हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के वन लाइनर जो भी फैक्ट्स हैं वो बताने वाली हूँ। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। एंशिएंट का तो मैंने कंप्लीट करा रखा है, ये मॉडर्न का है। मॉडर्न फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपके लिए मेडिएवल का भी करा दूंगी। ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें जो भी मॉडर्न में फैक्चुअल पूछते हैं वो आपको काफ़ी कम टाइम में कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज के क्लास में हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। आपने देखा होगा कि इसके अधिवेशन से काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, और एक क्वेश्चन आपके मॉडर्न में इससे आता ही आता है। चलिए, एक मिनट थोड़ा सा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला लाइन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनसी मतलब एनी बेसेंट। अगर इसी में पूछे भारतीय महिला तो ये नहीं होंगी। ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाएंगी। फिर 1927 में ब्रसेल्स में उत्पीड़न विपक्ष राष्ट्रीयता के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की ओर से शामिल हुए जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो 1916 में दो गुटों में पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये है लखनऊ समझौता, जिसको भी बोलते हैं, 1916 में हुआ है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हजरत मोहानी। ये आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में भी सारा पढ़ना है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हजरत मोहानी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब 8 दिसंबर था ना, ये 1885 में देश में 72 प्रतिनिधि ने बॉम्बे में मुलाकात की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी, ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। 1916 में लखनऊ समझौता का महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर डेट भी याद रखिए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, ये भी जगह भी पूछा जाता। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुआ था। पहले इसका पूना में होने वाला था, बस प्लेग फैल गया था तो पूना में ना होकर मुंबई में हुआ था। अगला, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र एक ही बार अध्यक्ष बने हैं। कब? 1924 में। कहाँ पे? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ? कर्नाटका में है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या बोलते हैं? कब है? 1885 से 1905 भी कहा जाता है। माध्यम या उदारवादी चरण भी बोलते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इनमें से अधिवेशन पहली बार राष्ट्रगान हुआ था तो कब हुआ था? 1911 कोलकाता अधिवेशन में। अगला है 1938 से 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय, हाँ, सरोजनी नायडू, सॉरी, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय की पहली जो अगर वही पूछेगा पहली भारतीय तो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ठीक है, और यही पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। ठीक है, सरोजनी नायडू, ध्यान रखिएगा। अगला, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ के साथ साथ स्वराज
के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो कलकत्ता अधिवेशन। अगला, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के पट्टाभी सीतारमैया उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन के पूर्ण स्वराज के प्रतिबद्धता की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। 1937 में फौजपुर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। ठीक है, 37 में फौजपुर। कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, वो कौन थे? BR अम्बेडकर। वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई, MR जयकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दिसंबर 1885। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव AO हुइम। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, मैंने प्रैक्टिस सेशन करा रखा, उसमें भी आपने देखा होगा, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, अब याद हो गया होगा, पहले भी आपको पता ही होगा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। उनकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में लखनऊ समझौता ने नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। अगला है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। तब ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन 1907 में। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग लोकमान्य तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सुभाष चंद्र दूसरी बार अध्यक्ष त्रिपुरी अधिवेशन में। 1950 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सर्वप्रथम अधिवेशन बॉम्बे में, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, यानी सबसे लंबे काल तक पूछा जा सकता है तो अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए किसने मजाक, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव AO हुइम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? 1906। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया, लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, आप अगर TGT PGT दे रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखना। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसका सहायता करूं, यह घोषणा कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता SC बोस ने किया था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम, ये हम कर चुके हैं। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी। और इसका मैं पूरा लिस्ट ही आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी, ताकि कितने अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए एक दो बार आप देख लीजिएगा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट। क्या है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार, 1909 और 1900, मतलब डबल कर देना, 9 दूनी 18, ये ध्यान रखना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन लखनऊ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी आईएनसी कलकत्ता अधिवेशन में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा भी। ठीक है, वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था 1931 में। ठीक है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कृपलानी जी। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन हुई, जिसके कारण सत्र स्थगित किया गया था 1907 का। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 को लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यह कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल है। अंसारी मद्रास से, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से, सरोजिनी नायडू कानपुर से और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से। ठीक है, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में फैक्ट थे वो हमने देखा यूथ पब्लिकेशन के बुक से। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कब से कब होता है, 1985 से लेके फिर 1905 तक। 1905 के बाद उग्रवादी हो जाएगा। तो एक दिन ही मैं ये सारा कंप्लीट करा दूंगी, देख लेती हूँ कितना होगा। फिर मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है, दिन में ये हो जाएगा, फिर मुस्लिम लीग का गठन कर लेंगे। तो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए ठीक है, चैनल पे बने रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाले हैं। आपके प्रिपरेशन में मैं काफ़ी आपकी हेल्प करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो अगर आपने देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प ही करेगा, जब मैं क्लास डालूंगी तो आपको मतलब नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।